चंचू जिस बारे में बात कर रहा था वो अनोखी स्किल बुक थी, स्वीट ड्रीम किल। उसकी काबिलियत, एक्टिव इस्तेमाल के बाद स्लाइम नींद में लड़ने की स्थिति बनाए रखेगा और किसी भी नकारात्मक स्थिति से नहीं जागेगा। ये स्थिति एक निश्चित समय तक बनी रह सकती है। स्लाइम को नींद में लड़ते हुए सीन के बारे में सोचते हुए चंचू मुस्कुराया और सोचा, इस स्किल को दूसरों के साथ मिलाकर मैं सच में अपने लेवल पर अजेय हो सकता हूं। एक रेस्टोरेंट में चंचू और उसके दो दोस्त अंदर बैठे थे। शीये सुनान एक असंतुष्ट चेहरे के साथ बोला, ये वो फैंसी रेस्टोरेंट है जिसके बारे में तुम बात कर रहे थे। चंचू ने कटोरियां निकाली और खुशी से समझाया, तुम लोग नहीं समझते, हाई क्लास रेस्टोरेंट्स में आमतौर पर साधारण सजावट होती है। ये सुनकर शीये सुनान और सी सिंह सिंह ने एक दूसरे को देखा। सी सिंह सिंह ने अपने चॉपस्टिक्स उठाए और चंचू से पूछा, तुम अभी अभी रेस्टोरेंट में इतनी देर क्यों रुके थे? तुम क्या कर रहे थे? चंचू ने एक खुश चेहरे के साथ जवाब दिया, एक राज। अचानक शीये सुनान ने आगे देखा और अपने दोस्तों से कहा, अरे उस आदमी को देखो, इतनी गर्मी है लेकिन उसने एक टोपी और एक कॉटन जैकेट पहनी है, और वो भी गुलाबी। शीये सुनान जिस व्यक्ति के बारे में बात कर रहा था वो बिल्कुल वैसा ही था जैसा उसने वर्णन किया था। बहुत संदिग्ध लग रहा था। शीये सुनान ने एक उंगली उठाई और कहा, मैं शर्त लगाता हूं कि ये आदमी या तो पागल है या एक वांटेड अपराधी है। चंचू ने शांति से जवाब दिया, तुम्हें लगता है कि एक वांटेड अपराधी इतना बेवकूफ है कि इस तरह के कपड़े पहने? ये तो साफ तौर पर उनकी पहचान उजागर कर रहा है। ये शायद एक कलाकार हो। अचानक चेंशू की जेब में फोन वाइब्रेट हुआ। चेंशू ने कॉल का जवाब दिया और कहा, हेलो अंकल वांग, क्या हुआ? वांग खोई लाइन के दूसरे छोर से जवाब दिया, शाओचेन, मैंने कल के दोनों वांटेड अपराधियों की पहचान कर ली है। एक अभी भी फरार है, सावधान रहना, वो तुम्हारे स्कूल के पास हो सकता है। चेंशू ने जवाब दिया, मेरे स्कूल के पास? उसका चेहरा अचानक गंभीर हो गया। मैं समझ गया अंकल वांग, मुझे कुछ काम है, मैं अब फोन रखता हूं। फिर उसने सी सिंह सिंह की तरफ मुड़कर उसे संदिग्ध व्यक्ति की चुपके से तस्वीर लेने को कहा। सी सिंह सिंह ने चिंता से जवाब दिया, चेंशू, क्या तुम पागल हो गए हो? मुझे एक अजीब आदमी की चुपके से तस्वीर लेने को कह रहे हो? उसका चेहरा तुरंत बदल गया। उसका चेहरा चमक उठा जब उसने जारी रखा, तो जो भी हो, ये एक भाई की रिक्वेस्ट है, मैं इस बार तुम्हारी मदद करूंगा। सी सुनान और चेंशू ने एक दूसरे को एक परखने वाली नजर से देखा। सी सिंह सिंह एक धुन गुनगुनाते हुए संदिग्ध आदमी के पास गया। उसने अचानक मुड़कर अपना फोन सीधे आदमी के चेहरे पर किया और एक तस्वीर ले ली। चेंशू और शी सुनान हैरानी से देखते रहे, सोचते हुए, क्या इसे वो चुपके से तस्वीर लेना कहता है? संदिग्ध आदमी ने गुस्से में चिल्लाया, क्या तुम पागल हो? शी सुनान ने लगातार माफी में अपना सर झुकाया। संदिग्ध आदमी समझ नहीं पा रहा था कि और क्या करे, बस आह भरकर रह गया। तस्वीर लेने के बाद ची सिंह सिंह शांति से चलता रहा और गुनगुनाता रहा। फिर उसने फोन चेंशू को दे दिया। ची सिंह सिंह द्वारा ली गई तस्वीर को देखते हुए चेंशू हैरानी से बोला, अरे बाप रे, ये सच में वो वांटेड अपराधी है। ची सिंह सिंह और शी सुनान ये सुनकर उत्साह से बोले, क्या एक वांटेड अपराधी? At this moment, a notification appeared with 3 options. Option 1, yell at the opponent, gangster, prepare to die. Reward, medium level beast taming power. Option 2, approach and use clever words to persuade the opponent to surrender. Reward upon completion, slime's obedience increases by 5. Option 3, follow the criminal and observe the situation, then take action. Reward upon completion, slime's physique increases by 1%. Looking at the suspicious man moving away, Chenshu said to his 2 friends, let's go, let's follow him and assess the situation before we act. Hearing this, Chi Sing Sing and Shi Sunan looked at each other and then replied in unison, okay. संदिग्ध आदमी एक कार के पास गया, उसमें बैठा और चला गया। ये देखकर चेंशू ने तुरंत एक टैक्सी बुलाई। वो जल्दी से बिना किसी सावधानी के पीली कार में बैठ गए। चेंशू ने संदिग्ध आदमी की कार की तरफ इशारा किया और कहा, ड्राइवर, उस कार का पीछा करो। ड्राइवर कुछ जाना पहचाना लग रहा था। उसने एक थम्स अप दिया और जवाब दिया, कोई समस्या नहीं है। पीली कार ने तेजी से पीछा किया। चेंशू और उसके दोस्तों की कार संदिग्ध आदमी की कार का नजदीकी से पीछा कर रही थी। अचानक काली कार रुक गई। ये देखकर चेंशू अपने दोस्तों के साथ कार से उतरा और संदिग्ध आदमी की तरफ देखा। वो तीनों आदमी का पीछा कर रहे थे,
जब वो अचानक मुड़ा उन्हें देखते हुए। जैसे ही वो मुड़ा, चेंशू बोला, ओह, तुम हो क्या? उसने जारी रखा, सिर्फ कुछ ही दिन हुए हैं, तुम इतने अलग क्यों लग रहे हो? बैंगनी बालों वाले आदमी ने बुराई से मुस्कुराया और जवाब दिया, मैंने तुम में से कुछ को पकड़ लिया है। हाँ, तो अगर तुम इतने मरने के लिए उतावले हो तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। ये सुनकर चेंशू ने घबराहट में सोचा, उसका क्या मतलब है? हमें पकड़ लिया से उसका क्या मतलब है? अचानक सिस्टम इंटरफेस 3 विकल्पों के साथ प्रकट हुआ। विकल्प 1, तुरंत भाग जाओ और अपनी जान बचाओ, पूरा होने पर इनाम बड़ी संख्या में बीस्ट टेमिंग टैलिस्मैन्स। विकल्प 2, जोर से चिल्लाओ, मेरी मदद करो लोकस्ट्स, पूरा होने पर इनाम स्लाइम की शक्ति 10% बढ़ जाएगी। विकल्प 3, पूरे अपराधी गिरोह को खत्म करो, पूरा होने पर इनाम स्लाइम के सभी गुण 20% बढ़ जाएंगे। 3 विकल्पों की सामग्री को देखते हुए चेंशू पीला पड़ गया और मन ही मन सोचा, एक अपराधी गिरोह, क्या मैं उनके ठिकाने में आ गया हूं? अचानक उसके पीछे से एक आवाज आई, ओल्ड लियू, क्या ये तुम्हारा लक्ष्य मिशन है? ये सुनकर चेंशू ने अपना सर मुड़कर देखा। बैंगनी बालों वाले आदमी के साथी का एक ग्रुप धीरे धीरे पास आ रहा था। चेंशू ने सी सिंगसिंग को देखा और उसे इशारा किया। ये देखकर सी सिंगसिंग ने समझदारी से सिर हिलाया। फिर उसने अपना हाथ उठाया और उसकी हथेली में बिजली की चिंगारियां प्रकट हुई। थंडरबर्ड को बुलाया गया था। अब वो तीनों एक दूसरे को देख रहे थे, जैसे कुछ इशारा कर रहे हों। उन्होंने थंडरबर्ड की पीठ पर चढ़ना शुरू कर दिया, भागने का इरादा रखते हुए। हालांकि गिरोह के सदस्यों में से एक ने भी हाथ बढ़ाकर अपने कॉन्ट्रैक्टेड स्पिरिट को बुलाया। अचानक जमीन हिलती हुई लगी। वो नीचे के कंपन को महसूस कर सकते थे। अचानक जमीन से एक मिट्टी का हाथ निकला। उसने थंडरबर्ड का पैर पकड़ लिया, उन्हें भागने से रोकते हुए। अपना संतुलन खोने के बाद वो तीनों नीचे गिर गए। थंडरबर्ड को इस धरती तत्व द्वारा फंसा देखकर ची सिंगसिंग निराशा से बोला, कसम से। फिर उसने हाथ बढ़ाकर अपने कॉन्ट्रैक्टेड स्पिरिट को वापस बुला लिया। ये देखकर चेंशू ने मन ही मन सोचा, ये एक धरती तत्व का स्पिरिट है, लगता है मुझे सिर्फ अपना अल्टीमेट मूव इस्तेमाल कर सकता हूं। उसने शिए सुनान को देखा और इशारा किया। शिए सुनान ने सिर हिलाया, जैसे चेंशू का इरादा समझ गया हो। चेंशू ने जबरदस्ती मुस्कुराया, अपना सिर खुजलाते हुए समझाया, गलत फहमी, बस एक गलत फहमी। अचानक शिए सुनान के कॉन्ट्रैक्टेड स्पिरिट ने गिरोह के सदस्यों में से एक के सर पर एक हरी रोशनी डाली, उसके सर पर एक हरी टोपी बनाते हुए। उसके साथी हंसी से फूट पड़े, कसम से लाओ ली, तुम्हें तो टोपी पहना दी गई। इस समय चेंशू ने चुपके से अपने पीछे हाथ बढ़ाया और अपने कॉन्ट्रैक्टेड स्पिरिट को बुलाया। चेंशू का स्लाइम चुपचाप प्रकट हुआ। जबकि अपराधी हरी टोपी में उलझे हुए थे, चेंशू का भ्रुप चुपके से बिना किसी के ध्यान दिए स्लाइम पर चढ़ गया। ऐसा लगता था कि स्लाइम थोड़ा फिसलन भरा था, इसलिए चेंशू चढ़ने की कोशिश करते हुए लगातार नीचे सरक रहा था। कोई और चारा ना होने के कारण चेंशू सिर्फ अपनी स्थिति बनाए रखने के लिए स्लाइम के मुंह को पकड़ सका। फिर उसने अपने 2 दोस्तों से कहा, जल्दी से ऊपर चढ़ जाओ। वो तीनों स्लाइम के मुंह को पकड़े हुए थे और स्लाइम हवा में ऊंचा उछला। ये देखकर अपराधी घबरा गया और चिल्लाया, हंसना बंद करो, वो स्लाइम उड़ सकता है। धरती तत्व का उपयोग करता हाथ बढ़ाकर उन तीनों को पकड़ने की कोशिश कर रहा था। बस थोड़ा और दूर और उसने उन्हें पकड़ लिया होता। ये देखकर चेंशू विजयी भाव से हंसा, हा हा हा। फिर उसने अपना फोन उठाया और कहा, तुम सब बेवकूफ, सब लोग मुस्कुराएं, मैं तुम्हारी तस्वीर ले रहा हूं ताकि स्पिरिट रेगुलेशन ब्यूरो तुम सबको एक साथ पकड़ सके। ये सुनकर अपराधी बस हैरानी में देखते रह गए। अचानक चेंशू का स्लाइम जोर से हिलने लगा। उसने जल्दी से कहा, सब लोग कसकर पकड़ो, स्लाइम अभी। इससे पहले कि वो पूरा कर पाता, स्लाइम ने छींक मार दी, जिससे शी सुनान और ची सिंगसिंग नीचे गिर गए, जिससे वो चिंता से चिल्लाए। ये देखकर ची सिंगसिंग ने घबराहट में कहा, हो ही नहीं सकता, क्या ये स्थिति सच में उलट सकती है? नीचे ची सिंगसिंग और शी सुनान को अपराधियों द्वारा गला घोंट कर मारा जा रहा था। वो बस लाचारी से चेंशू को उन्हें बचाने के लिए चिल्ला सकते थे। चेंशू उनके ऊपर साफ ना सुनने का नाटक करते हुए जवाब दिया, क्या मुझे जाने को कह रहे हो? फिर वो मुड़ा और ठंड से जवाब दिया, ठीक है, मैं जाता हूं।
उसके बाद वो जल्दी से उस इलाके से उड़ गया। ये देखकर अपराधी ने दोनों कैदियों से कहा, लगता है तुम्हारा दोस्त तुम्हें नहीं बचा सकता। फिर उसने उन्हें ले जाने का आदेश दिया। अगर चेन शू इसकी रिपोर्ट ज़ेनलिंग ब्यूरो को करने की हिम्मत करता है तो इन दोनों को मार दो। एक और अपराधी ने जवाब दिया, समझ गया। वापस आते समय अपराधियों में से एक ने सावधानी से पीछे देखा। उसके साथियों ने उससे आग्रह किया, जल्दी करो, देर मत करो। वो एक शांत गली में थे, सुनसान और बिना किसी आत्मा के। इस समय चेन शू ने सावधानी से अपना सर बाहर निकाला, सोचते हुए, लगता है इन लोगों से निपटना मुश्किल है। वो मुस्कुराया और अपना विचार जारी रखा। किस्मत से कल रात जब मैं उन दोनों से मिला तो मैंने भागने का फैसला किया और अदृश्यता पोषण मिल गया। चेन शू ने अपने हाथ में अदृश्यता पोषण को देखा और सोचा, इस बार मैं सिर्फ तुम पर ही भरोसा कर सकता हूं। उस विचार के बाद उसने उसे एक ही घूंट में पी लिया। तुरंत चेन शू एक बैंगनी आभा में घिर गया। वो पोषण का असर महसूस कर सकता था। ये एक सिस्टम इनाम के लायक है, उसने सोचा। तभी गली में तेजी से कदमों की आहट गूंजी। चेन शू के पैर तेजी से चल रहे थे जब वो अपने दो दोस्तों को पकड़े हुए अपराधियों का पीछा कर रहा था। जैसे ही वो दौड़ा, उसने सोचा, एक घूंट 20 मिनट की अदृश्यता प्रदान करता है, मुझे समय का पूरा फायदा उठाना होगा। चेन शू फिर एक बिल्डिंग पर रुका जिसकी दीवार सावधानी से ढकी हुई थी। ये वही है, उसने सोचा। उसने दीवार पर चढ़ने और अंदर कूदने से पहले सावधानी से आसपास का सर्वेक्षण किया। प्रवेश करने पर चेन शू का सामना एक अपराधी से हुआ। चौंककर उसने सोचा, क्या मैं पकड़ा गया? अपराधी को पास आते और दरवाजा बंद करते देखकर चेन शू को राहत मिली। तो ये सिर्फ दरवाजा बंद करने के लिए था, उसने सोचा। अपराधी पास आया और अपने साथियों पर चिल्लाया, तुमने दरवाजा लॉक क्यों नहीं किया? चेन शू ने मौजूद लोगों को देखा और सोचा, हाँ, से सिंग सिंग और शिए सुनान यहाँ नहीं हैं। बैंगनी बालों वाले आदमी ने अपनी जैकेट उतारी और शिकायत की, इस चीज को पहनना इतना गर्म है जैसे पागल हो गया हो। झुमके वाले गोरे आदमी ने हंसकर कहा, क्या ये ज़ेनलिंग ब्यूरो के लोगों को लुभाने के लिए नहीं है? लेकिन ब्रदर लियू, क्या हमें सच में ज़ेनलिंग ब्यूरो के लोगों को मारना है? बैंगनी बालों वाले आदमी ने जवाब दिया, सिर्फ पानी को गंदा करके ही हम भागने का मौका पकड़ सकते हैं, इसलिए हमें ज़ेनलिंग ब्यूरो के लोगों को मारना ही होगा। ये सुनकर गोरे आदमी ने पूछा, उन स्टूडेंट्स का क्या? बैंगनी बालों वाले आदमी ने एक क्रूर और ठंडे चेहरे के साथ कहा, उन सबको मार दो। चेन शू इन शब्दों से चौंक गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि वो इतने निर्दयी होंगे। लगता है मुझे शिए सिंग सिंग और सी सिंग सिंग को जल्दी ढूंढना होगा, उसने सोचा। चेन शू चुपके से अंदर चला गया। उसने चुपके से एक दरवाजा खोला और कमरे में प्रवेश किया। वहां उसने सी शिंगसिंग और शी सुनान को कुर्सियों से बंधा हुआ पाया, सोए हुए। ये देखकर चेन शू ने कहा, एक समस्या कम हुई। फिर उसने अपने स्लाइम को बुलाया और जारी रखा, अब पलटवार करने की मेरी बारी है। उसने स्लाइम को अदृश्यता पोषण दिया और कहा, इसे पियो। स्लाइम ने फिर एक ही घूंट में पूरी बोतल अदृश्यता पोषण पी ली। चेन शू आगे बढ़ा और स्लाइम को लुढ़कने का आदेश दिया। बाहर अपराधी भविष्य की योजनाओं को सुनने के लिए इकट्ठा हुए। संदेश सबके लिए आशावादी रहने का था। जब वो बाहर निकल जाएंगे तो समर्पित प्रयास के साथ वो सच में सामूहिक, बड़े पैमाने पर और जुड़ सकते हैं। 3 साल में वो पूंजी को नियमित करेंगे, 5 साल में वो इसे दुगना कर देंगे, 15 साल में वो बाजार में पूंजी उठाएंगे। अपराधी इन शब्दों में डूबे हुए थे, इस बात से अनजान कि स्लाइम पीछे से उनकी तरफ लुढ़क रहा था। स्लाइम फिर आगे बढ़ा और अपराधियों में से एक पर झपटा, दूसरों का ध्यान आकर्षित करते हुए, जो समझ नहीं पा रहे थे कि क्या हो रहा है। स्लाइम ने फिर बाकी अपराधियों पर हमला किया, उन्हें बेहोश कर दिया। इस समय चेन शू ने चुपके से अपना फोन निकाला। उसने शांति से कहा, हेलो अंकल वांग, कृपया यहाँ किसी को भेजिए। चेन शू ने बेहोश अपराधियों की तरफ मुड़कर घोषणा की, मैं चेन शू इस शहर का गुमनाम नायक हूँ। नीला आसमान, बादल से चमकती हुई उजली चांदनी। अपराधियों के हारने के बाद वांग खोई को विश्वास नहीं हो रहा था कि चेन शू ने ये सब अकेले किया है। उसने चेन शू से पूछा, सच बताओ, तुमने अनवांटेड अपराधियों को कैसे पकड़ा? चेन शू ने अजीब तरह से अपना सिर रगड़ते हुए जवाब दिया, ये मुर्गी पहले आई या अंडा, इस सवाल जैसा है। मैंने उनसे बहस की, एक झगड़ा शुरू हो गया और मैंने उन्हें मारा, तेजी से।
मैंने उन्हें तब तक मारा जब तक वो सब गिर नहीं गए। जमीन पर खून के तालाब को देखते हुए वांग खुई बस चुप रह सका। चन शू एक खुश चेहरे के साथ ने फिर वैंग खुई से पूछा, तो अंकल वैंग, मुझे इस बार 3 गुड सिटीजन अवार्ड जरूर मिलेगा, है ना? और इनाम? ये सुनकर वैंग खुई ने आह भरी और जवाब दिया, इनाम में तुम्हें कोई कमी नहीं होगी। ये सब लोग वांटेड क्रिमिनल्स हैं। हम सब कुछ वेरीफाई और क्रॉस चेक करने के बाद इसे जारी करेंगे। हालांकि इस बार अकाउंट में इतने पैसे जा रहे हैं, इसमें थोड़ा समय लग सकता है। सुनने के बाद चन शू ने उबासी ली, अपने दोस्तों की तरफ इशारा किया और कहा, ठीक है अंकल, आप वो कीजिए, मैं उन्हें अब वापस ले जाता हूँ। वैंग खुई ने सिर हिलाया और जवाब दिया, ओके। चन शू ने फिर अपने 2 दोस्तों को वापस घसीटा। दृश्य डॉर्मिटोरी में बदल गया। चन शू संतुष्टि से अपने बिस्तर पर लेटा हुआ था, सोचते हुए, एक कठिन दिन के बाद मैं आखिरकार सो सकता हूँ। अचानक वो चौंक गया। शी सुनान ने नींद में चिल्लाया, बॉस, मुझे मत मारो, मेरी 80 साल की माँ और एक 3 साल का बच्चा है। चन शू ने थकावट से शी सुनान से कहा, चलो भी शी सुनान, डू यू हैव टू बी सो स्कैर्ड? शी सुनान वॉज स्टार्टल्ड अवेक। जी सुनान ने फिर उलझन में पूछा, हाँ, मैं डॉर में वापस आ गया हूँ, क्या मैं सपना देख रहा था? चेन शू थकावट से उबासी लेते हुए समझाया, बिल्कुल ये सपना नहीं था, मैं यहाँ हूँ, मैं निश्चित रूप से तुम लोगों के साथ कुछ नहीं होने दूंगा। जी सुनान, तुम्हें सी सिंग सिंग से सीखना चाहिए, देखो वो कितना शांत है। जी सुनान ने सी सिंग सिंग को देखा। सी सिंग सिंग गहरी नींद में सो रहा था, सब कुछ से बेखबर। वो चुप रहा। चन शू अपने बिस्तर पर लेट गया और कहा, ठीक है, मैं सोने जा रहा हूँ, मुझे कल स्कूल जाकर इनाम भी लेना है। जी सुनान ने मन ही मन सोचा, क्या चन शू ने सच में हमें बचाया? दृश्य अगली सुबह स्कूल में बदल गया। मिस्टर ली क्लास के सामने खड़े थे और घोषणा की, आज हम कल की प्रतियोगिता के लिए आधिकारिक रूप से पुरस्कार वितरित करेंगे। जब मैं तुम्हारा नाम पुकारूं तो कृपया अपना पुरस्कार लेने के लिए ऊपर आओ। मिस्टर ली ने जारी रखा, पहला व्यक्ति है चेन शू। चेन शू ने अपना नाम सुना लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। ओल्ड ली ये देखकर चिढ़ गए और पहले व्यक्ति का नाम दोहराया, चेन शू, चेन शू। चेन शू बिल्कुल हिला नहीं, बिल्कुल भी नहीं हिला। ये देखकर ओल्ड ली ने झल्लाकर पूछा, सीरियसली चेन शू, डिडंट यू हियर मी? चेन शू ने जवाब दिया, मैंने आपको सुना, मुझे मुख्य रूप से चिंता है कि दूसरों ने नहीं सुना। ओल्ड ली अब गुस्से में ने अपने दांत पीसे, फिर उसने इशारा किया और चिल्लाया, चन शू, आर यू गोइंग टू गेट अप हियर और नॉट? चन शू आखिरकार खड़ा हुआ। जैसे ही वो चला, उसने घमंड से घोषणा की, दैट्स राइट, आई एम चन शू, द चन शू, टॉप ऑफ द क्लास। चन शू क्लासरूम के बीच में खड़ा हुआ और सबको संबोधित किया, Everyone's here, so I'll say a few words about achieving this top position. I have to thank all of you below. उसने फिर मुस्कुराया। उसके चेहरे पर एक आत्मसंतुष्ट भाव था और जारी रखा, If you weren't all so weak, how could I have won so easily? Everyone in the class felt extremely irritated by his words. चन शू ने टांग ली की तरफ इशारा किया और कहा, Especially you, young Master Tang. I must thank you for conceding to me. Tang Li, hearing this, was furious. He clenched his fists and spat out, Chan Shu. Chan Shu continued, Finally, I want to say one sentence to describe myself. I am just too awesome. Way too awesome. हर कोई चेन शू के अहंकारी शब्दों को और सहन ना कर पाते हुए उस पर नोटबुक्स और पेन्स फेंकें, चिल्लाते हुए, अपनी सीट पर वापस जाओ, नीचे उतरो। चेन शू ने अपने हाथ से अपना चेहरा ढका। उसके चेहरे पर एक आत्मसंतुष्ट भाव था और कहा, तुम युवा लोग बहुत अपक्व हो। फिर वो अपनी सीट पर वापस आ गया, क्लासरूम में हर किसी के रोष के बीच। इस समय चेन शू और उसके 2 दोस्त एक बॉक्स खोल रहे थे। बॉक्स के अंदर 4 कल्टीवेशन पिल्स और एक दिल था। ये चीजें रोशनी की धारियों में लिपटी हुई थीं। एक सिस्टम नोटिफिकेशन प्रकट हुआ, फ्रोजन डीप क्रेविस लायंस विसरा में बदल गया। दिव्य स्किल वॉर क्राई दुश्मनों को अस्थायी रूप से डरा सकता है। शे सुनान ये देखकर हैरानी से बोला, अरे बाप रे, सब अच्छी चीजें। ये 4 पिल्स 5 लाख की हैं और ये विसरा 1 मिलियन से ज्यादा। चेन शू ने एक संतुष्ट चेहरे के साथ अपने इनामों को देखा, मन ही मन सोचते हुए, अचानक से स्कूल इतना उदार है। लेकिन फिर उसने दोबारा सोचा, चीजें अच्छी हैं लेकिन बहुत व्यवहारिक नहीं हैं।
उसने फिर अपने दो दोस्तों से सिंह सिंह और शे सुनान से कहा, क्या तुम लोगों के पास कोई आइडियाज हैं? मैं इन्हें 20 टेमिंग पर्ल्स के लिए बदलना चाहता हूँ। शे सुनान हैरान होकर बोला, क्या तुम पागल हो गए हो? इन्हें 20 टेमिंग पर्ल्स के लिए बदलना? हालांकि 20 टेमिंग पर्ल्स तेज प्रगति प्रदान करते हैं, उनकी कल्टीवेशन क्षमता 20 टेमिंग पर्ल्स जितनी अच्छी नहीं होती। चंशू ने जवाब दिया, लेकिन मुझे कल्टीवेट करने की जरूरत नहीं है। ची सिंह सिंह उलझन में पूछा, तो तुम्हारी ताकत कहाँ से आती है? जिये सुनान में भी पूछा उलझन में, क्या ये सब 20 टेमिंग पर्ल्स को एब्जॉर्ब करने पर आधारित नहीं है? सबसे खर्चीला अमीर बच्चा भी ऐसा करने की हिम्मत नहीं करेगा। चंशू ने जवाब दिया, बिल्कुल नहीं, तुम लोग नहीं समझते। उसने फिर समझाया, कल्टीवेशन सिर्फ ध्यान नहीं है। जो लोग सच में समझते हैं उनके लिए खाना, सोना, क्लास में जाना, यहाँ तक कि बाथरूम जाना भी कल्टीवेशन है। ची सिंह सिंह और ची सिंह सिंह ये सुनकर हक्का बक्का रह गए, समझ नहीं पा रहे थे कि उसका क्या मतलब है। चंशू ने जोड़ा, जब तुम मेरे लेवल तक पहुंच जाओगे तो समझ जाओगे। ची सिंह सिंह ने आह भरी। ओह! ची सिंह सिंह ने खुशी से कहा, मुझे दे दो, मेरे परिवार के पास 20 टेमिंग पर्ल्स पाने का एक तरीका है। चंशू और ची सिंह सिंह ये सुनकर हैरान हो गए। उनकी प्रतिक्रिया देखकर ची सिंह सिंह ने पूछा, क्या हुआ? चंशू ने फिर पूछा, तुम्हारा परिवार क्या करता है? ची सिंह सिंह ने शर्माते हुए अपना सर खुजलाया और जवाब दिया, बस एक साधारण परिवार, छोटा सा बिजनेस। चंशू और ची सिंह सिंह ने एक चुपचाप नजर बदली। चंशू ने मन ही मन सोचा, कुछ साधारण परिवार। चंशू ने सोचा, बेसिक 20 टेमिंग पर्ल्स 1,50,000 के हैं, ब्लैक आयरन ग्रेड 6 लाख के हैं। ये एक साधारण परिवार का बिजनेस कैसे है? ओल्ड ली क्लास के सामने खड़े ने स्टूडेंट्स को संबोधित किया। ठीक है, पुरस्कार वितरण पूरा हो गया है। उसने घोषणा की, अगला आज का पाठ है, सब लोग मेरे साथ 20 टेमिंग हॉल में चलो। सीन 20 टेमिंग हॉल में बदल जाता है। ओल्ड ली ने एक उंगली उठाई और कहा, पहले महीने में तुम्हें अपनी स्किल्स का लचीलापन से इस्तेमाल करना सीखना होगा। उसके बाद उसने अपना हाथ बढ़ाया और अपना स्पिरिट पैक्ट बुलाया। ओल्ड ली ने इसे स्टूडेंट से परिचित कराया। मेरा एक स्पिरिट पैक्ट ब्लैक एंड व्हाइट जाइंट पाइथन है। उसकी एक स्किल बाइंड है जो दुश्मनों को रोक सकती है। ये एक निश्चित डिग्री तक आर्मर प्रभाव भी प्रदान करती है। बोलने के बाद ओल्ड ली ने चेनशू को एक प्रदर्शन के लिए अपने स्लाइम को बुलाने के लिए कहा। चेनशू नीचे थोड़ा नाखुश था। उसने सोचा, मेरा स्लाइम एक शिक्षण उपकरण के रूप में क्यों इस्तेमाल किया जाए? फिर टांग ली की तरफ इशारा करते हुए वो चिल्लाया, मैं यंग मास्टर टैंग की जान की कसम खाता हूं, उस सांप का बंधन निश्चित रूप से प्रभावी है। चेनशू ने फिर ओल्ड ली से कहा, टीचर, प्रदर्शन की जरूरत नहीं है, क्या हमने इसे पहले नहीं देखा है? ओल्ड ली ने जवाब दिया, ठीक है। उसने जारी रखा, बिंड सिर्फ एक नियंत्रण स्किल नहीं है, इसके और भी उपयोग हैं। क्या आप में से कोई जानता है कि वो क्या है? अचानक एक सिस्टम पैनल 3 विकल्पों के साथ प्रकट हुआ। विकल्प 1, स्टूडेंट प्रवृत्ति पर काम करते हो, तुम भी अपना सर झुका लेते हो। इनाम थोड़ी मात्रा में 20 टेमिंग पावर। विकल्प 2, तुम्हारे पास एक जन्मजात अद्भुत सिस्टम है, इसलिए स्वाभाविक रूप से तुम अपना सर उठाते हो और छत को देखते हो। इनाम एक हाई ग्रेड ग्रेट स्ट्रेंथ पिल। विकल्प 3, ओल्ड ली की जांचती नजर का सामना करते हो, तुम उसकी नजर वापस करने का फैसला करते हो। इनाम बर्जर्क पिल। सिस्टम पैनल को देखकर चेनशू चौंक गया। उसने सोचा, हो ही नहीं सकता, फिर से मैं? बर्जर्क पिल की छवि उसके दिमाग में प्रकट हुई। चेनशू ने सोचा, लगता है मुझे एक चुनाव करना ही पड़ेगा। आसपास देखने पर हर कोई ओल्ड ली की नजर से बचने के लिए अपना सर झुका रहा था। सवाल का सामना करते हुए चेनशू ने सोचा, कोई ऊपर नहीं देख रहा है। उसने सीधे ओल्ड ली की आंखों में देखने का फैसला किया, उसका ध्यान आकर्षित करते हुए। ओल्ड ली ने सोचा, ये नजर इतनी दबाव भरी लगती है। ओल्ड ली ने फिर चेनशू की तरफ इशारा किया और कहा, चेनशू, तुम बताओ। उसके पास एक नोटिफिकेशन प्रकट हुआ, बर्जर्क पिल इनाम प्राप्त हुआ। चेनशू फिर ओल्ड ली के पास जाकर खड़ा हो गया।